नमस्कार, मेरा नाम रेनू है। मैं एयर इंडिया में एयर होस्टेस हूँ। मुझे उम्मीद है मुझसे मिलकर आपको बहुत खुशी हुई होगी। धन्यवाद। I think the finest actors in the country were acting with me. Divya Bharti was, I think, stunning as an actor. I walked out of the Sea Rock thing and I saw her and I said hello. She looked at me and she said, "You're not just an actor, you are an institution." So wow, I didn't understand it. So I quickly went and read up the meaning of this saying. दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो फिल्मी दुनिया के एक मशहूर अदाकार से जुड़ी हुई है, जिसने मात्र 16 साल की उम्र में साउथ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और 17 साल की उम्र में हिंदी फिल्मों में आने लगी और 19 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा भी कर दिया। तो चलिए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई के बारे में, जिसके लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। ये कहानी एक मशहूर अदाकार दिव्या भारती की है, जो कम समय में लोगों की धड़कन बन चुकी थी। उनके फैन फॉलोअर्स बहुत थे। दिव्या भारती को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था और वो आगे पढ़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना कदम रखा, जो उनके लिए लकी भी साबित हुआ। दिव्या भारती की पहली फिल्म 1990 में बॉबली राजा आई और इसी फिल्म के बाद दिव्या भारती जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती ही चली गई और उनके पास फिल्मों की ढेर लग गई। उनके इस इंडस्ट्रीज में आते ही वो टॉप हीरोइन को भी मात दे दी और मात्र 3 साल के समय में बहुत ही टॉप अदाकार साबित हुई। जब वो फिल्म इंडस्ट्रीज में आई तो उन्हें श्रीदेवी का हमशक्ल कहा जाता था। उस समय श्रीदेवी टॉप अदाकार में से थी। दिव्या भारती ने तो फिल्म करने का रिकॉर्ड बना दिया था। उन्होंने 1 साल के अंदर 10 फिल्में की थी। दिव्या भारती अपने फिल्मी दुनिया को सिर्फ 3 साल ही दे पाई। जिस साल उनकी मृत्यु हुई उस साल वो 14 फिल्मों में काम कर रही थी और लगभग मूवीज का 80% काम पूरा भी हो चुका था, जिनमें से कुछ मूवी को दोबारा बनाना पड़ा और 3 मूवी उनके मरने के बाद रिलीज हुई थी। दिव्या भारती का इस इंडस्ट्रीज में कुल 3 साल का साथ था, जिसमें उन्होंने कुल 20 फिल्मों का सफर तय किया और 12 फिल्मों के लिए उन्होंने साइन भी किया था, पर बदकिस्मती से उनकी मौत हो गई। जब दिव्या भारती 16 और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नौडियाला से मिलवाया। दिव्या भारती की उनके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं और 10 मई 1992 को दिव्या भारती ने इस्लाम धर्म को अपनाया और अपना नाम सना नौडियाला रखा। फिर दोनों का निकाह भी हुआ। ये लोग अपने शादी को सीक्रेट रखते हैं ताकि इस खबर से उनके करियर पर कोई गलत असर ना पड़े। इन लोगों ने सोचा कि बाद में ये बातें बता दी जाएंगी। शादी के बाद दिव्या भारती के हस्बैंड ने उन्हें मुंबई वर्सोवा इलाके में तुलसी अपार्टमेंट में 5वें फ्लोर पर 3 BHK का फ्लैट लेकर दिया था, पर उस फ्लैट में वो अकेली रहती थी और 5 अप्रैल 1993 को उन्होंने खुद का भी 4 BHK फ्लैट रजिस्टर करा लिया। दिव्या भारती ने इस न्यू फ्लैट के बारे में अपने घर वालों को भी बताया, जिसे सुनकर घर वाले बहुत खुश हुए कि अब सब साथ में रहेंगे। जिस समय दिव्या भारती ने फ्लैट लिया उससे 1 दिन पहले शूटिंग के दौरान उनके पैर में चोट लग जाती है और न्यू फ्लैट भी लिया था, जिस कारण वो 5 अप्रैल को शूटिंग पर जाने से मना कर देती है। दिव्या भारती की एक फ्रेंड थी जिसका नाम नीता लुल्ला था, जो फैशन डिजाइनर भी थी और ये दिव्या भारती की सारी मूवी के ड्रेसेस डिजाइन करती थी। 5 अप्रैल को नीता लुल्ला दिव्या भारती को कॉल करती है और बोलती है कि उन्हें अगली मूवी में उनके कैरेक्टर को लेकर कॉस्ट्यूम के बारे में बात करनी है, तो दिव्या उन्हें घर पर ही बुला लेती है। अब उनकी फ्रेंड अपने हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ दिव्या भारती के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। अब दिव्या अपने मिट से स्नैक्स बनाने को बोलती है और ये तीनों लोग ड्राइंग रूम में बैठकर अपने काम को लेकर बातें करने लगते हैं। यहाँ ये लोग ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। दिव्या रम पी रही थी, जबकि नीता और उसके हस्बैंड ब्लैक लेवल स्कॉच पी रहे थे। इन लोगों को डिस्कशन करते करते रात के 11 बज जाते हैं, पर इस टाइम तक वो लोग ड्रिंक करते रहते हैं। दिव्या भारती अपने फ्रेंड नीता से बोलती हैं कि तुम लोग यहीं बैठो, मैं किचन से आती हूँ। यह बोलकर वो किचन में चली जाती है। दिव्या नशे की हालत में होने की वजह से दिव्या किचन की खिड़की पर बैठ जाती है, पर उस खिड़की में कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा था। हालांकि हर अपार्टमेंट में खिड़की में लोहे की ग्रिल लगी हुई थी, पर इस अपार्टमेंट में नहीं था। इस खिड़की की दीवार 12 इंच चौड़ी थी, जिस पर दिव्या बैठी हुई थी। दिव्या भारती ने ड्रिंक ज्यादा कर लिया था। जब वो खिड़की पर अपना फेस अंदर की तरफ कर बैठती हैं, तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती और 5वीं फ्लोर से नीचे पार्किंग में गिर जाती है। पर सोचने वाली बात यह है कि उस दिन पार्किंग में एक भी गाड़ी नहीं थी, पूरी पार्किंग खाली थी, जबकि उस वक्त तक अपार्टमेंट के सभी लोग अपने काम से फ्लैट पर आ चुके होते हैं। दिव्या भारती के पीठ और सर में बहुत चोट लग जाती है और उनकी बॉडी खून से पूरी लथपथ हो जाती है।
दिव्या की फ्रेंड नीता और उसके पति दिव्या के ही फ्लैट में टीवी देख रहे होते हैं। तभी उन्हें मेड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही सब लोग पार्किंग की ओर भागते हैं और अपार्टमेंट के भी सभी लोग पार्किंग में पहुंच जाते हैं और देर न करते हुए दिव्या को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें देखते ही मृत्यु घोषित कर देते हैं। अब दिव्या भारती की मौत की खबर हवा की तरह फैल जाती है, पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि दिव्या भारती की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद इस केस की जांच मुंबई के वर्सोवा पुलिस के हाथ में सौंप दी जाती है। जांच के दौरान उस फ्लैट में मौजूद तीनों लोगों से पुलिस पूछताछ करती है और इस मामले से जुड़े कई लोगों से भी पूछताछ करती है, पर कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर जिसने दिव्या भारती के बॉडी का चेकअप किया था, उसने भी इसे नेचुरल डेथ कहकर अपने रिपोर्ट को बंद कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने उनके मौत का कोई ठोस कारण नहीं लिखा था। इस बात को लेकर बाद में बहुत कहासुनी भी हुई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चलता है कि जिस फ्लैट में दिव्या भारती रहती थी वो ना तो उनके नाम पर था और ना ही उनके पति के, बल्कि वो किसी और के नाम पर था। सारे जांच के बाद यही रिजल्ट निकलता है कि यह एक एक्सीडेंट था। कुछ की आशंका इसलिए बन रही थी कि खबर मिला था कि उनके पति का अंडरवर्ल्ड से कुछ लिंक था। साथ ही यह भी बात था कि दिव्या जी का अपने सास के साथ अच्छा संबंध नहीं था, क्योंकि वो बहू को पसंद नहीं करती थी और साजिद के ऊपर उनके परिवार वालों का दबाव भी था। इन्हीं सब की वजह से दिव्या का उनके पति के बीच संबंध धीरे धीरे खराब हो रहे थे। और असल बात ये भी थी कि दिव्या जी सिर्फ 19 साल की ही थी। हो सकता है वो ये सब बर्दाश्त ना कर पाई हुई, पर ये सब बातें सिर्फ आशंका बनकर रह गई, कोई ठोस वजह नहीं मिला। पुलिस ने इस केस को मर्डर के शक के दायरे में भी रखकर जांच किया, पर यहाँ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। पुलिस ने कई दिनों तक उनके पति को भी शक के दायरे में रखकर उनसे पूछताछ की, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। जांच के दौरान यह भी बात निकलकर सामने आई कि जिस खिड़की से दिव्या भारती गिरी, उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था कि जब खिड़की को बाहर की तरफ से धक्का दिया जाए तो वो खुद से बंद हो जाए। जब इस बात की जानकारी का पता लगाया जाता है तो मेड बताती है कि ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, पर जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन वहाँ नहीं था, वो निकला हुआ था। 5 अप्रैल को उनका देहांत होता है और फैमिली को बॉडी 2 दिन बाद सौंप दी जाती है, फिर उसका अंतिम क्रिया करा दिया जाता है। कई सालों तक इस केस को लेकर पुलिस जांच करती रही, पर कहीं से कुछ नहीं मिला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अल्कोहल की मात्रा ज्यादा पाया गया। इसलिए इस केस को एक्सीडेंट करार दिया गया कि दिव्या भारती नशे की हालत में थी और खिड़की पर बैठते ही वो खुद को संभाल नहीं सकी और बहुत ऊपर से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। यही कारण था कि दिव्या भारती के मौत के इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इनकी डेथ को लेकर बहुत सी बातें बनती रही, पर कभी कोई सबूत नहीं मिल सका। आज भी इनके मरने की असल वजह किसी को नहीं पता। यह एक सस्पेंस बनकर रह गया है। आप दिव्या भारती की मौत के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह एक्सीडेंट था या कोई और वजह हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।